Good afternoon, dear students. Today we are going to start mathematics class 8th exercise 10.3. It's basic and from question 1 to 8. Exercise 10.2. It is based on activity, so you have to do it roughly in your rough register. Now we are going to discuss what are faces, edges and vertices in a solid. So suppose that it is given cuboid. So in this cuboid there are number of faces 6, number of vertices 8 and number of edges 12. नंबर ऑफ फेसेस क्या होता है, ये होता है फेस. देखो सपोज दैट ये क्यूबॉइडल शेप में है मैच बॉक्स, तो 1 फेस और एक इसका बॉटम में हो गया और 4 ये जो है साइड में हो गया. 1 2 3 4. तो 4 फेसेस ये और एक टॉप का और एक ये बॉटम का. तो देयर आर 6 फेसेस. और वर्टिसेस क्या होते हैं, द पॉइंट ऑन व्हिच 3 फेसेस टू मीट टू ईच अदर. सपोज दैट 1 फेस ये हो गया, एक ये हो गया आपका ये वाला और एक इधर का ये. तो दिस फेस एंड दिस फेस एंड दिस फेस, दिस 3 फेसेस मीट टू ईच अदर एट पॉइंट दिस. इसका मतलब इट इज़ वर्टेक्स. तो हाउ मेनी वर्टेक्स आर देयर, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर, 1 2 और 3, 1 2 3 4 यहाँ पे. और ऐसे ही जब इसको हम पलट देते हैं तो 1 2 3 4 यानी 4 4 8. तो देयर आर 8 वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड. एजेस क्या होती हैं, द लाइन ऑन व्हिच 2 फेसेस मीट टू ईच अदर. एक ये फेस और दूसरा ये वाला, ये दोनों इस लाइन के ऊपर मीट कर रहे हैं. इसका मतलब है इट इज़ कॉल्ड एज. तो 1 2 3 4 एज ऊपर होगी और उसके बाद ये आपका 5, इधर से ये कॉर्नर वाला 6 और ये 7 और एक इधर है आपका यहाँ पे 8. तो 8 हो गया और फिर नीचे 9 और ये वाला 10 और इधर बैक साइड में नीचे का 11 और इधर का ये वाला पोर्शन 12. तो देयर आर 12 एजेस इन दिस क्यूबॉइड. तो ये हो गया नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस. नाउ व्हाट इज पॉलीहेड्रॉन. तो पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, द सॉलिड मेड बाय पॉलीगन्स इज नोन एज पॉलीहेड्रॉन. यानी ऐसा सॉलिड जिसके सारे फेसेस कोई पॉलीगन्स हो, तो ये क्या होता है आपका, ये हो जाता है पॉलीहेड्रॉन. तो अब हमें डिस्कस करना है सी द फिगर ऑफ पॉलीहेड्रॉन्स. पॉलीहेड्रॉन्स के फिगर्स को देखिए, यू कैन सी इट इन योर बुक. ये देखिए ये पॉलीहेड्रॉन का फिगर है. इसका बेस एक क्वाड्रेटल है और चारों साइड के ऊपर ये जो है 1 2 3 4 फेसेस ये लग गए हैं. तो इस तरीके से देयर आर 5 फेसेस इन दिस पॉलीहेड्रॉन. और इसमें कोई भी कर्व पार्ट नहीं है, इसमें जितने भी फेसेस हैं वो सारे के सारे एक पॉलीगन्स हैं. तो इट मीन्स इट इज़ पॉलीहेड्रॉन. सिमिलरली इट इज़ आल्सो पॉलीहेड्रॉन, इट इज़ आल्सो पॉलीहेड्रॉन. तो ये तो हो गया हमारा पॉलीहेड्रॉन्स. अभी इसमें ये सारे के सारे पॉलीहेड्रॉन्स हैं. क्यों, इसके सारे फेसेस क्या हैं, एक पॉलीगन्स हैं जिसमें लाइन सेगमेंट्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, दीज आर नॉट पॉलीहेड्रॉन्स बिकॉज इसमें कर्व पार्ट भी आ गया है. यानी जो इनके फेस वगैरह हैं वो कर्व शेप में हैं. तो अगर कोई भी एक कर्व पार्ट आ जाता है तो वो पॉलीहेड्रॉन नहीं हो सकता है. तो सिमिलरली नाउ वी हैव टू सी कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन. कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, अब ये आपका एक पॉलीहेड्रॉन है. इन दिस पॉलीहेड्रॉन इसके जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ये सारे के सारे बाहर की तरफ निकले हुए हैं. ठीक है. और अगर इस किसी एक फेस को अगर ले लिया जाए और इसके डायगोनल्स को ड्रॉ किया जाए तो ये कोई भी डायगोनल ऐसा नहीं है जो कि इसमें जो है
फिगर के अंदर इंटरसेक्ट करता हो। ये सारे के सारे जो है डायगोनल को अगर हम मीट करते हैं तो ये फिगर से बाहर होता है। तो इस केस में जो है तो इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो जो है वो पॉलीगन के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। तो ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन होता है और वर्टिसेस हमेशा इसमें बाहर की तरफ होते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं। जबकि कॉन्केव पॉलीहेड्रॉन में क्या होता है कि इनके जो पॉलीगन्स होते हैं, उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो फिगर से बाहर मीट करते हैं या फिगर से बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो है आपके कनकेव होते हैं। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलीहेड्रॉन जिनके पॉलीगन्स एक रेगुलर फिगर होते हैं, यानी रेगुलर पॉलीगन्स जो है उनसे जो बनते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्यूब ले सकते हैं, एक क्यूब का फिगर है, क्योंकि इसके जितने भी फेसेस हैं वो सारे के सारे एक स्क्वायर शेप में हैं, जो कि कांग्रुएंट शेप होती है, रेगुलर फिगर होते हैं, यानी जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपका क्या बन जाता है? रेगुलर पॉलीहेड्रॉन बन जाता है। और इसमें जो है एक वर्टेक्स पर सेम नंबर ऑफ एजेस आकर के मीट करती हैं। सपोज दैट 1 2 3 यहाँ पे मीट कर रही है, ऐसे ही इस पॉइंट पर भी 1 2 और ये वाली 3 एजेस मीट कर रही हैं। चाहे आप एजेस लगा लो, चाहे आप फेसेस लगा लो, ठीक है, वो सेम नंबर्स में जो है आकर के मीट करती हैं। तो ये हो गया आपका रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का ही एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। एक जैसे प्रिज्म है, अभी इस प्रिज्म में क्या है? इट इज़ कॉल्ड प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है? जो टॉप और बॉटम होता है वो कांग्रुएंट फिगर होता है। यानी अगर बॉटम और टॉप दोनों ही कांग्रुएंट फिगर हैं, कांग्रुएंट पॉलीगन्स हैं, इसका मतलब है इट विल बी प्रिज्म। और पिरामिड में क्या होता है? प्रिज्म में जितने वर्टिसेस नीचे होते हैं उतने ही ऊपर होते हैं। जबकि प्रिज्म में क्या होता है? टॉप में सिंगल वर्टेक्स होता है, जबकि बॉटम में कितने भी वर्टिसेस हो सकते हैं। उसमें आपका 3 वर्टिसेस हो सकता है, 4 वर्टिसेस हो सकता है, ये उसके बेस पर डिपेंड करता है। इन दिस फिगर द बेस इज अ क्वाड्रेटल, तो देयरफॉर इन द बेस देयर आर 4 वर्टिसेस, बट इन द टॉप देयर इज ओनली 1 वर्टेक्स, तो इट इज़ कॉल्ड पिरामिड। यहाँ पर देखिए द बेस इज ट्रायंगुलर, तो अगर एक ट्रायंगुलर शेप में कोई बेस है तो इसको हम ट्रायंगुलर प्रिज्म पिरामिड बोलते हैं। और हियर इन द बेस देयर आर 3 वर्टिसेस 1 2 3 और इन द टॉप देयर इज सिंगल वर्टेक्स। तो इस तरीके से ये पिरामिड का एग्जांपल है और ये प्रिज्म का एग्जांपल है। यहाँ देखिए बेस इसका ट्रायंगुलर है, इसका ऊपर वाला भी बेस ट्रायंगुलर है और दोनों कांग्रुएंट फिगर हैं। तो इस तरीके से ये प्रिज्म का एग्जांपल हो गया, पिरामिड भी हो गया। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट यूलर्स फार्मूला। व्हाट आर यूलर्स फार्मूला? व्हाट इज यूलर्स फार्मूला? यूलर्स फार्मूला क्या होता है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस ऑफ एनी सॉलिड। तो होता क्या है, यूलर्स ने दिया था कि नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस प्लस 2, और वी कैन से एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। इट इज़ यूलर्स फार्मूला। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? किसी भी सॉलिड को अगर हमें जो है उसमें 2 चीज़ें गिवन है, नंबर ऑफ फेसेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस गिवन है, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दैट सॉलिड। तो इस तरीके से यूलर्स फार्मूला का यूज़ हम इसमें करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट इन द केस ऑफ क्यूबॉइड नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू 6 होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू 8 होता है और नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 12 होता है। तो नाउ वी हैव टू चेक इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो वी नो दैट एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2, इट इज़ यूलर्स फार्मूला। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ एफ वी एंड ई इन दिस फार्मूला।
तो इट विल बी एफ इज 6 प्लस वी इज 8 और इक्वल टू ई इज 12 प्लस 2, तो 8 प्लस 6 इट इज़ 14 और 12 प्लस 2 इट इज़ 14, तो बोथ आर इक्वल। तो इस तरीके से ये आपका यूलर्स फार्मूला हो गया। नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। सी एक्सरसाइज 10.3 इन योर बुक। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्रायंगल्स। तो कोई भी पॉलीहेड्रॉन, क्योंकि बेस जो है एट लीस्ट पॉलीगन होता है और पॉलीगन में जो है मिनिमम 3 साइड्स होती हैं और 3 साइड से केवल एक ट्रायंगल बनता है। तो अगर बेस एक ट्रायंगल है तो तीनों ही साइड के ऊपर, ये देखो जैसे ये है कि ये आपका एक पॉलीहेड्रॉन है, इसको हम ट्रायंगुलर पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं, जिसका बेस एक ट्रायंगल है। ये देखिए ये बेस है इसका ट्रायंगुलर शेप में, और इस ट्रायंगुलर शेप पे इस साइड पे और इस साइड पे यहाँ से 3 फेसेस आ गए, 1 2 3, और एक ट्रायंगल बीच में है आपका नीचे बॉटम में, तो ये आपका जो है 4 फेसेस हो गया। तो कोई भी पॉलीहेड्रॉन अगर बनेगा तो एट लीस्ट उसमें 4 फेसेस होंगे, इससे लेस नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स इफ़ देयर इज़ 3 ट्रायंगल्स तो आंसर विल बी नो। 4 ट्रायंगल्स की बात करता है तो यस आ जाएगा। आ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स, हाँ स्क्वायर और 4 ट्रायंगल्स इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि अगर बेस एक स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर की देयर आर 4 साइड्स और चारों साइडों पर एक एक ट्रायंगल आपका चला जाएगा और टॉप में ऊपर जो है सिंगल वर्टेक्स आएगा। जैसे इसमें है कि बेस जो है ट्रायंगुलर है 1 2 3 और तीनों से ये 3 फेसेस आ गए और यहाँ पे टॉप में सिंगल वर्टेक्स आ गया। इसी तरीके से अगर बेस स्क्वायर होगा तो चारों साइड के ऊपर 4 ट्रायंगल्स विल बी देयर एंड इन द टॉप देयर विल बी सिंगल वर्टेक्स। तो नाउ इट इज़ आल्सो पॉसिबल। नाउ वी हैव टू रीड द क्वेश्चन नंबर 2। इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रॉन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। तो इसमें क्या होगा कि कोई पॉलीहेड्रॉन कितने भी नंबर ऑफ फेसेस पर पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है इफ़ नंबर ऑफ फेसेस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी कम से कम उसमें 4 हो या 4 से ज़्यादा हो तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच आर प्रिज्म्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें